सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। ऐसे तीन कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिन कंपनीज के अंदर बजट रिगार्डिंग भी बहुत बड़ा फायदा हमें मिलेगा। उसके साथ साथ एफआईएस के द्वारा लगातार इन कंपनीज के अंदर हमें बाइंग किया जा रहा है। तो वो भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि बजट भी आने वाला है और उस बजट्स के अंदर इन कंपनीज को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यही फायदा एफआईएस लगातार इन कंपनीज के अंदर हमें इन्वेस्ट किए जा रहे, लगातार एफआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है, ताकि एफआईएस को पता है कि बहुत जल्द इन कंपनीज के अंदर हमें बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली, बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है। और एफआईएस बेसिकली कोई शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों बाइंग करके होल्ड करते। तो कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज को फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो मंडे से यानी कि कल से अच्छी खासी रैली हमें इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए कौन कौन सी कंपनी है, बिजनेस क्या है एंड कौन से सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले कंपनी के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। इस कंपनी का नाम है जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। यस, जुपिटर वेगन्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी 700 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन इस कंपनी के अंदर हमें 1% की तेज़ी नज़र आ चुकी है। तो जुपिटर वेगन्स बेसिकली आप सभी को पता होगा कि ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। वेगन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस है। एंड पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 6 महीने में कंपनी के द्वारा 87% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। लेकिन रिसेंटली ये कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें फंसा हुआ है। लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रहा है और उस तेजी के बाद जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है ना, वो कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने का बहुत ज़्यादा मौका होता है। क्योंकि कंपनी क्या होता है, कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन फेज के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे उसके बाद जैसे कंपनी निकलेगा एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप तेजी के अंदर बाइंग करेंगे तो आप बुरी तरह से बीच में फंस भी सकते हैं। एंड जुपिटर वेगन्स का मैक्सिमम का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के द्वारा 1200% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दिया। और कंपनी के अंदर हमें पहले बहुत बड़ी रैली आया था, उस रैली के बाद आप देखना क्या हुआ, कंसोलिडेट कंपनी ने किया। एंड जैसे कंसोलिडेशन फेज के बाहर कंपनी निकला, आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी करंटली सिमिलर तरीके से यही पोजीशंस के ऊपर वह पैटर्न हमें बन रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट करे वैसे वैसे बाइंग करना, उसके बाद जैसे कंपनी निकलेगा सबसे ज़्यादा मुनाफा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को होगा। तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर जुपिटर वेगन्स का बिजनेस क्या है यहाँ आप देख सकते हो कि ये कंपनी क्या है, मेटल फैब्रिकेशंस के अंदर भी काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके साथ साथ जो लोड बॉडीज होता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, रेल वेगन्स होता है या फिर जो कंपोनेंट्स होता है वो ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। तो जुपिटर वेगन्स की अगर बात की तो ये कंपनी को बजट रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड गवर्नमेंट्स के द्वारा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होने वाला है वो रेलवे सेक्टर के होने वाला है एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ एक और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि इनके पास पहले कितना था, 1.26% तक का स्टेक था। उसके बाद कितना हुआ, 2.28% तक का स्टेक हुआ। उसके बाद कितना हुआ, 4.14% तक का स्टेक हुआ। यानी कि कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एफआईएस का जो स्टेक है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी को ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे करके एफआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सैफलर इंडिया लिमिटेड। तो सैफलर इंडिया की अगर बात करें तो ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 4000 रुपये के आसपास करंटली हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्स में ये कंपनी के द्वारा 62,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी नज़र आ रहा है। लगातार जो कंपनी का चार्ट है वो ग्रोइंग मीडियम के अंदर नज़र आ रहा है। तो सैफलर इंडिया के अंदर कुछ दिनों से हमें गिरावट हो रहा है। लगातार तेजी आ रहा था तो उस तेजी के अंदर हमें बाइंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। बेसिकली ये कंपनी काम क्या करता है, बेसिकली कंपनी बेयरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे कि इनके बिजनेस आप यह देख सकते हो कि हाई प्रिसीजन रोलर्स, बॉल बेयरिंग्स, इंजन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट, चैसिस एप्लीकेशन, क्लच सिस्टम एंड रिलेटेड मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। बेसिकली एक इंजीनियरिंग सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। तो सैफलर इंडिया का अगर आप
ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, पैरामीटर्स देखोगे तो लगातार कंपनी के पैरामीटर्स हमें ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लगातार जो कंपनी का सेल्स का डेटा है वो हमें ग्रो होते हुए नजर आया। एंड लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हो 629 करोड़, 879 करोड़, 909 करोड़, 917 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप रिजर्व्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 3100 करोड़, 3600 करोड़, 4200 करोड़, 4800 करोड़ लगातार कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। एंड ऐसे भी आप बोल सकते हो कि यह कंपनी के ऊपर 51 करोड़ का बोरिंग्स है। तो एज कंपेरेटिव रिजर्व अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। और सैफलर इंडिया की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर भी जो एफआईएस की होल्डिंग वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहा है। जैसे कि एफआईएस की डेटा आप देख सकते हो 4.36% से बढ़ के 4.38 एंड 4.38 से बढ़ के 5.73, यानी कि एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ जाना कि ये भी कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है वो हमें डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। उसी हिसाब से आप कंपनी का चार्ट देख सकते हो। आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एंड रिलायंस वाली कंपनीज के अंदर लगातार हमें तेजी आ रहा है, क्योंकि उनको यूनियन बजट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस हमें दिया जाने वाला है। बहुत ज़्यादा इन सेक्टर को, इन कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? हम लोग बात कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम में ये कंपनी ने 1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। एंड 2830 रुपए के आसपास हमें करंटली कोचिन शिपयार्ड ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड का अगर आप बिजनेस दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे या फिर इनके अगर आप हर एक क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो ये Q4 का रिजल्ट है। तो जहाँ कंपनी का रेवेन्यूज देखना, इनकम देखना, अर्निंग पर शेयर देखना एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना, कितने टाइम्स हमें ग्रो हो रहे। हमें इनकम कंपनी का 5.5 गुना ग्रो हुआ है, रेवेन्यूज कंपनी का 100 गुना ग्रो हुआ है, फिर अर्निंग पर शेयर कंपनी का 5 गुना ग्रो हुआ है। तो आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है। बड़े बड़े डिफेंस सेक्टर से कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। उससे पहले क्वार्टर का भी देखना, उससे पहले क्वार्टर का भी देखना और उससे पहले क्वार्टर का भी आप रिजल्ट देख सकते। तो कंपनी के पैरामीटर्स में आपके साथ शो करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कितना कंपनी के पैरामीटर्स हमें ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि कंपनी का सेल्स 414 करोड़ से बढ़ के 954 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ लगातार कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी का प्रॉफिट देखोगे 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 270 करोड़। तो ये कंपनी के बारे में क्यों दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ये कंपनी के अंदर भी हमें एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। एंड बजट रिलेटेड भी इस कंपनी को बेनिफिट्स बहुत जल्द हमें मिल सकते हैं और ज़्यादा कंपनीज के अंदर रैली नजर आ सकता है। सिर्फ बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स नहीं है, राइट। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ कंपनी क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, फिर हम लोग बाइंग करेंगे। कंपनी कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर हम बाइंग करेंगे। तेजी के अंदर होगा तो हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। तो एफआईएस का डेटा देखना 4.11% से बढ़ के हुआ 5.23%, यानी कि एफआईएस के द्वारा हमें अच्छे खासी बेसिस की पर बाइंग किया जा रहा है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सारी के सारी जो कंपनीज हमने आपके साथ शेयर किया उन कंपनीज के अंदर मंडे से भी और अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना।